Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 8 of Organic Chemistry Volume 1 FSC Part 2 which is named as Aliphatic Hydrocarbons. आप देख रहे हैं तालीम जोन। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन को भी थोरोली डिस्कस किया जाएगा। सो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियोज़ भी मिल जाएँ। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोकार्बन्स, अब देखिए नाम ही शो कर रहा है, हाइड्रो मतलब यहाँ हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ है एंड कार्बन्स सिंपली मीन कार्बन। सो अब अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी यहाँ पे हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे। इनके अलावा कोई और एटम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास हैं अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस एट्सेट्रा। अब ये जो अल्कीन और अल्काइन हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे, इसके अलावा कोई एटम मौजूद नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन की और इसके एग्जांपल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अब अगर बात की जाए हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तो इनको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर रिंग की बेस पे बात की जाए तो इनको डिवाइड किया जाता है फर्दर ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स देखें, ए जहाँ भी वर्ड ऐसे आ रहा होगा ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ए का मतलब होगा नो, यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कोई भी रिंग मौजूद नहीं होगी। ठीक है, ए साइक्लिक मतलब नो रिंग। यानी कि अब इनके अंदर कोई भी रिंग मौजूद नहीं होगी तो दैट मीन्स कि ये या तो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे या फिर ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे। ये जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे भी नाम ही शो कर रहा है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कम्प्लीटली फिल, यानी यहाँ पे हम उन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं जिनकी वैलेंसीज, जिनके मॉलिक्यूल्स की वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड होती हैं और उनको फर्दर कोई भी हाइड्रोजन जो है उसको टेकअप नहीं करना पड़ता ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकें, बल्कि उनकी वैलेंसीज ऑलरेडी फुली सेटिस्फाइड होती हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर अल्केन्स फॉल करते हैं। ठीक है, अल्केन्स एक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्केन्स के अंदर अगर मोर स्पेसिफिकली हम मीथेन की बात कर लें तो CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन एज अ सेंट्रल एटम मौजूद है। तो क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। जो अर्ली स्टडीज़ थी तब देखा गया था कि कार्बन एक डाइवेलेंट एटम है, लेकिन फिर जब बाद में एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया तो पता चला कि कार्बन डाइवेलेंट नहीं बल्कि ये एक टेट्रावेलेंट एटम है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, CH4। दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, कंप्लीट है। ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी, तो इसने इतने ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, ये तो था मीथेन। अब अगर इथेन की बात की जाए तो उसके अंदर भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है। 2 कार्बन एटम्स इथेन के केस के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और हर कार्बन ने अपने साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच कराए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी कार्बन 4-4 बॉन्ड ही बना रहा है, एक अपने कार्बन के साथ और बाकी जो 3-3 है अपने अपने हाइड्रोजन्स के साथ। तो वहाँ पर भी 4-4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं हर कार्बन के। इसी तरह प्रोपेन के केस में भी होता है, ब्यूटेन के केस में भी पेंटेन, यानी कि ओवरऑल अगर अल्केन्स की बात की जाए तो ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। देन अगर बात की जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तो अनसैचुरेटेड दैट मीन्स कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करने वाले हैं, उनकी वैलेंसीज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होंगी,
नहीं होंगी, ठीक है। उनकी वैलेंसीज जो हैं वो हाफ फिल्ड होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो वैलेंसीज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई होंगी, ठीक है। उनको अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या तो डबल बॉन्ड का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड का, यानी वहाँ पे पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, पाई बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है। अब देखें फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर। अगर बात की जाए अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि रखते हैं एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी हम देखेंगे क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं। अगर अल्काइंस की बात की जाए तो ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा बॉन्ड मौजूद होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। अब अल्कीन्स के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं इथीन। इथीन के अंदर आप देखें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है एंड देन टू हाइड्रोजन हर कार्बन ने अटैच किए हुए हैं। यहाँ पे भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यही वजह है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड की मदद से वैलेंसी को कंप्लीट किया गया है। देन अगर अल्काइंस की बात की जाए तो इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और फिर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर भी कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, इसके पास इतनी ही कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे इसको अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 पाई बॉन्ड्स का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। और 2 पाई बॉन्ड्स के साथ जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। सो आई होप कि आपको अल्कीन्स और अल्काइंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं या ये वो क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की जिनके अंदर कोई ना कोई रिंग मौजूद होगी, ठीक है। कोई साइक्लिक रिंग मौजूद होगी, उनकी जो फॉर्म होगी, जो स्ट्रक्चर होगी वो साइक्लिक होगी, ठीक है। अब यहाँ जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब अगर एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए तो ये बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं अल्केन्स के साथ, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिजेंबल करते हैं, यही वजह है कि इनको एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली हुई है साइक्लोअल्केन्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। साइक्लोअल्केन्स की अगर बात की जाए तो मोर स्पेसिफिकली अगर हम साइक्लोहेक्सेन को देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रिजेंबल कर रहा है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि रिंग की फॉर्म में मौजूद है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और इसको साइक्लोअल्केन्स कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर CH2 हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और कार्बन्स दूसरी कार्बन के साथ मिलके लिंक होके इन्होंने क्या बनाया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 6 कार्बन्स हैं, 6 कार्बन मिलके ये मॉलिक्यूल बना रही हैं, इसलिए इसको हेक्सेन का नाम दिया जाए। रिंग भी है तो साइक्लोहेक्सेन का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। यही जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से काफ़ी रिजेंबल करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को जो फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सेकंड वाली जो है दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि रिंग के फॉर्म में तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर बेंजीन रिंग का जो है शामिल होना वो ज़रूरी है। यानी ये वो क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की जिसके अंदर बेंजीन रिंग भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसकी क्लासिफिकेशन की समझ आ गई होगी। एरोमेटिक बेसिकली ये अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। सो जितनी भी जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर जिनकी खुशबू ज़्यादा होती है, ठीक है, अच्छी स्मेल होती है, वो उनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मौजूद होती है। यही वजह है कि इस क्लास को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है।
जी, अब इनके जनरल फार्मूलाज देख लेते हैं। अगर बात की जाए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, हमने डिस्कस किया अल्केन्स को। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ CnH2n+2। एन से यहाँ मुराद है कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर एन की जगह पे हम पुट कर दें 1, ठीक है, और H2n देन यहाँ पे भी 1 पुट कर दें तो 2 × 1 आ जाएगा 2, +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। दैट मीन्स कि अगर एक कार्बन होगी तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे अल्केन्स के केस के अंदर। ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। देन है अल्कीन्स। अल्कीन्स की अगर बात की जाए तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, यानी जो सारे मॉलिक्यूल्स ओबे कर रहे होते हैं, दैट इज़ CnH2n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथीन के केस में अगर हम इथीन को जो है वो अप्लाई करें, इथीन के ऊपर ये वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो CN की जगह पे हम, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो 2 यहाँ पे हम लगा देंगे एंड देन H2n, यहाँ पे भी n की जगह 2, तो 2 × 2 आ जाएगा हमारे पास 4। तो आप देख सकते हैं कि इथीन जो है इस फार्मूला को ओबे कर रहा है कम्प्लीटली। 4 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर। देन इसी तरह इथाइन है। अब इथाइन के अंदर CnH2n, देन फिर -2 करना है आप यहाँ पे। अब अगर इथाइन पे अप्लाई करें इसको तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं, 2 ही लगा देंगे n की जगह, n जहाँ पर भी n मौजूद है वहाँ पे 2 2 लगाते जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड H2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन भी 2 ही मौजूद होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इनके जनरल फार्मूला की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो वीडियो पे लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @तालीम ज़ोन। और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।